तो नमस्कार भाई साहब, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं, हम लोग के बीच का कलाकार, हम लोग का भाई, आज उसकी लास्ट विदाई थी और हम लोग उसके दरवाजे से आ रहे हैं। तो परसों भी गए थे और सच्ची श्रद्धांजलि जो हम लोग दिए हैं भाई को, और उनके परिवार से, पिताजी से, भाई से, उनसे कहा गया है कि आपके अभी बेटे और बेटियां जिंदा हैं अभी इस जिले के, और कभी भी आवश्यकता होगी हम लोग को डायरेक्ट आप फोन कीजिएगा, या कि दूसरे के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट फोन कीजिए। जो भी सहयोग होगा, जो भी हम लोग को आगे क्षमता रहेगी, उससे जरूर बढ़ के किया जाएगा। सर जी, मऊ की धरती संगीत के मामला में एक शुमार बरसती है जी। आप दोनों भाई हैं और सब लोग कलाकार हैं जी। कलाकार में संगीत के सिस्टम में जात बिरादरी का कोई मतलब नहीं होता। कलाकार बिरादरी अलग होती है। लेकिन उपेंद्र लाल एक ऐसा कलाकार था कि बहुत कम दिन में अपने नाम को इतना उछाल दिया था, और अचानक ऊपर वाला को मंजूर नहीं था, ऊपर वाला ने उठा लिया। और उनके परिवार के लोग बता रहे हैं कि उपेंद्र लाल शादी उनकी नहीं हुई। इस पर क्या आप लोग क्या राय है? देखिए, जब कलाकार एक कलाकार होता है तो हम लोग को कलाकार से मुलाकात, भले जिले का ही हो, लेकिन मंच पे ही मुलाकात होती है। इतना समय नहीं, परिवार है, तमाम तरह के बधे हुए हैं फैमिली से, तो मिलना जुलना होता है। किसी के पर्सनल जिंदगी में हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। जब जानकारी नहीं है तो बेमतलब का भाषणबाजी से कोई मतलब नहीं निकलेगा। उपेंद्र यादव के परिवार के लोग बता रहे थे कि जिस दिन उपेंद्र की का संस्कार की व्यवस्था हो रही थी, उनके पास लकड़ी की व्यवस्था नहीं। जैसे माना जाए तो उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में बड़े बड़े कलाकार हैं, खेसारी लाल है, समर सिंह है, शिल्पी राज है, और गवैया में माना विजय लाल परशुराम, एकदम ओम प्रकाश, माने तमाम लोग हैं। लेकिन अब तक कोई इनके परिवार में आने के लिए तैयार नहीं हुआ। वजह क्या है? वजह नहीं जानते, वजह क्या है? अगर कोई भी चीज करना होता है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। अब उसके अलावा तो मैं होने लगा, अलग चीजें हो गई, उंगली उठने लगा, इससे सबको कष्ट हुआ। नहीं, मऊ का जब कलाकारी है, उपेंद्र तो खुद कलाकार था, उसके परिवार के लोग जानते होंगे। जब कलाकार है तो कहीं एक जिले का कलाकार नहीं होता है। पूरे यूपी, बिहार, मुंबई, दिल्ली, जहाँ भी, देश विदेश कहाँ जाना पड़ जाए, किस कंडीशन में है वो, तो ये भी सोचना चाहिए। मऊ एक ऐसा आप लोगों को कलाकार मऊ दे दिया जिसका नाम है चंदन और नंदन। आप लोग एक ऐसी आप लोगों की जोड़ी है, और मऊ एक ऐसा चीज, हमेशा मऊ पूर्वांचल की धरती पैदा करती है कि लोग उसको देखने के लिए और सुनने के लिए परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक उपेंद्र के लिए अच्छे कलाकार, एक घोषी है, यहाँ का सांसद अब तक वहाँ नहीं पहुँचा, यहाँ का अच्छे नेता नहीं पहुँचे। अगर राजनीति का मामला रहता, राजनीति का समय रहता, तो यहाँ सबकी गाड़ी वहाँ उनके दरवाजे जाती। कलाकार विहीन, बेगर गार्जियन विहीन कलाकार आज तड़प रहा है, उनका परिवार तड़प रहा है। इस पर यहाँ के राजनीतिक लोगों को आप क्या करिएगा? नहीं भैया, हम लोग जैसे किसी के ऊपर एक काम हो सकता है। आज हम उनके पास है, उपेंद्र के साथ है, कल हमारे साथ हो सकता है, परसों आपके भी साथ हो सकता है। लेकिन सांसद विधायक कब तक इनका कान 12 कान खुलेगा? हमारे कहना मतलब ये भैया ना, हम लोग का जो कला क्षेत्र है, ठीक है, अब राजनीति में हम लोग एंट्री तो उसके बारे में बता नहीं सकते, लेकिन इतना तो मालूम है कि जो सांसद होता है, विधायक होता है, तो वो जब चुना जाता है तो सांसद से, तो उसके कुछ नियम होते हैं, वो बधा रहता है। जब उसको टाइम मिलेगा, हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि लोग आए दरवाजे पे, अपनी बात पहुंचाई जाए। लेकिन कब तक सर? जल्द। नहीं, सहयोग तो अभी तो सहयोग चालू होगा। अब जितने भी कलाकार हैं उनके पूरे गार्जियन के सामने बोला गया है। मऊ की धरती है, मऊ के कलाकार आपको सारे लोग। अभी बलवंत भैया भी आए थे, बलवंत सिंह जी आए थे, तो वो भी बोले। मऊ के कलाकार एक कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव या सत्तासीन हमारे योगी आदित्यनाथ जी, क्या अपने प्रतिमंडल को यहाँ भेज सकते हैं? जरूर, हम लोग तो कहेंगे, जिले के जितने भी हमारे राजनेता हैं वो भी ये बात पहुंचा सकते हैं वहाँ पे, उनकी भी जिम्मेदारियां होती हैं। क्यों नहीं लोग पहुंचा रहे? सबकी जिम्मेदारियां है ना, सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां व्यस्त। आप लोग क्यों नहीं इसके लिए एक संगठन बना रहे हैं? आपसे गीत गवाएंगे, प्रचार गीत गवाएंगे, जब चुनाव आ जाएगा तो आप यहाँ जाएंगे, लोग कहेंगे कि मंच पर चढ़ करके और चिल्की एक तरफ के। नहीं, आप चिल्कते हैं, बताते हैं। अब वो समय आने वाला है भैया, क्योंकि आज जो मऊ का जो विकास रुका हुआ था, अब वो विकास की तरफ बढ़ रहा है। दो अच्छे नेता मऊ को मिल चुके हैं। आप लोग देख रहे होंगे कितना विकास आगे बढ़ रहा है, और उसकी भी रणनीति हम लोग बनाया जाएगा कि कलाकारों का मंच हो, जो भी हम लोग तय करेंगे, जो भी अपने मांगे उठाएंगे, कुछ होता है तभी ना भैया सुनवाई होगी, उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो सर एक बार अपना परिचय आप लोग अपने जुबान से बता दीजिए।
ये चंदन है, 45 मिनट छोटे हैं, मैं नंदन 50 मिनट बड़ा है। बड़े हैं। तो मित्रों इसी कड़ी में भैया हैं। भैया अपना थोड़ा परिचय। सबको प्रणाम। अमित यादव दीपू, मैं भी एक कलाकार हूँ। अमित या उपेंद्र जी का आज 13वीं है। उपेंद्र जी स्वर्गीय हो चुके हैं, क्या कहेंगे उनके परिवार वालों को, उनके आत्मा के लिए? अब क्या ही कहेंगे, एक ढाढ़स ही बता सकते हैं। वो तो चला गया, परिवार पे क्या बीत रही है वो कब तक बीतेगा, वो कौन दर्द हम लोग चाहे जितने भी लोग हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आज 13वीं तो है, लेकिन एक कलाकार कभी मरता नहीं है। एक कलाकार हमेशा जो है, अब उसके गाने जो हैं वो जब भी आप सुनेंगे तो लगेगा कि नहीं कि वो मरा हुआ है। वो हमेशा उसके गाने मतलब वो हम लोग के बीच वो हमेशा सभी के रहेगा। दिलों में है। सभी के दिलों में लेकिन रहेगा। भाई साहब उपेंद्र चले गए हैं और ऊपर आज तो आप लोग मऊ के और गाजीपुर के कलाकार यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन गाजीपुर मऊ पूर्वांचल को छोड़ करके कोई कलाकार यहाँ आने के लिए तैयार नहीं। वजह क्या है? क्या कलाकारों में सबके में अपने में फुटमट है या संगठन नहीं है, क्या वजह है? नहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो है, जो है कमी जो है, कमी है, कहीं ना संगठन कहीं नहीं है, ये तो इस बात को से मैं सहमत हूँ आपको। और इस चीज़ पर भी अभी बात चल रही है नंदन चंदन भैया और देवानंद भैया से। हम लोग सभी लोग इस पर विमर्श कर रहे थे। कहीं ना कहीं एक सबक भी मिल रहा है और सारे कलाकारों को, और जितने भी कलाकार देख रहे हैं, सबसे आपके माध्यम से जितने भी कलाकार हमको देख रहे हैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप लोग भी इस तरह से एक, जैसे जब एक कलाकार जो है पूरे समाज के, देखिए कला का जो क्षेत्र है, कलाकार जो होता है, सभी लोग कलाकार नहीं होते हैं। वो गंधर्व जो है ना, ऊपर से जो है वो आशीर्वाद ही है एक। तो पैदा तो सभी लोग हैं, दो हाथ दो आँख पैर सबके पास है। जबान सबके पास है। तो देखिए कलाकार बहुत, जैसे 1 लाख लोग पैदा तो एक ही पैदा होता है। हजारों में एक कोई कलाकार हो जाता है ना, सबके पास सरस्वती बास नहीं करती। जी जी। आपका यही कहना है? जी बिल्कुल। भाई साहब अपना थोड़ा साइड परिचय। मैं लोग गायक देवानंद देव और उपेंद्र भाई मेरे छोटे भाई थे भाई। तो बचपन से जब वो संगीत, जब मंच पे गाना शुरू किया तो वो मेरे मन से मैं उनसे पहले गवाता था। वो 2-3 गीत गाते तब मैं मंच पे गाने आता था। देवालाल भाई आप एक अच्छे कलाकार हैं। देवानंद जी आप एक अच्छे कलाकार हैं, और कलाकारों में क्यों नहीं एक आप लोग टीम बना करके और उसमें चुनाव कर रहे हैं, और किसी के ऊपर एक आप लोगों के पास ऐसा किसी का छार है कि आपके दुख में सुख में आदमी हाथ बटाए। जी जी। देखिए भैया, मैं पहले आज के 3-4 साल कोरोना काल के पहले मैंने वो किया था, प्रयास किया था, लेकिन अब पता नहीं कुछ कलाकार साथ आए, कुछ फिर तो वो संगठन टूट गया। वो हम लोग हो नहीं पाए। लेकिन इस उपेंद्र के जाने के बाद, उपेंद्र लाल के जाने के बाद फिर एक हम लोगों को सबक लेना चाहिए। इसी उसकी आवश्यकता पड़ गई हाँ एकदम पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी। हम लोग अभी हम अमित भाई, नंदन चंदन भाई, ये हमारे जो भाई शुभम बाबू, सब हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हम लोगों को आगे आना चाहिए और मिल के एक यूनियन बनानी चाहिए, जिससे हमारे सभी जितने भी कलाकार हैं, चाहे छोटे कलाकार हो चाहे बड़े कलाकार हो, सबके ऐसा दिन सब आ जाएगा। कोई भी तो कलाकार कोई कोई भी समस्या कलाकार, हो तो उसको आएगा। पूरे टीम वर्क में हाँ, तो हम काम लोग करके मिल उसकी के मदद कर उसकी सके। करें। अब ये ना कि दूसरे के आगे हाथ कोई 100 हाँ, रुपया, कोई नहीं, नहीं। 500 रुपया ऐसे पेमेंट मदद करे, तो ये बहुत अच्छा नहीं लगा। यानी उपेंद्र के चले लेकिन जाने फिर की भी- वजह से महसूस हो रहा है कि एक कलाकार हम लोग के बीच से चला गया है। एकदम चला हम लोग के एक कतार में बद कर रहना चाहिए। जी जी, एकदम बद कराना ये चाहिए। अपना परिचय थोड़ा सा। मैं अनुज कुमार जब्बू और मैं देवानंद देव का ऑर्गेनाइजर हूँ और ये शुभम देव है। शुभम भाई, स्वर्गीय उपेंद्र लाल यादव के परिवार को, उनकी आत्मा को क्या कहिएगा? उस ईश्वर से यही कामना करूंगा कि ईश्वर उनके परिवार को हिम्मत दे, इस दुख की घड़ी में जो परिवार को सहन शक्ति दे, और होने भी कोई काम नहीं सकता। विधि का जो विधान है वो होना ही है। अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा कि बड़ी उनके जाने के बाद बड़ी राजनीति हुई है, लेकिन बहुत बुरा लगा। मैं फेसबुक पे चाहे जो भी है, कलाकार मऊ के कलाकारों की बात हो रही थी कि भाई मऊ के कलाकार, कोई कलाकार नहीं आया थे जो भी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो जैसा जिस लेवल पर था, सभी कलाकारों ने कुछ न कुछ मदद किया ही है। घर के लोग बता हाँ, भी रहे थे कि सब लोग अपने छोटे मोटे जी, जितना जी। कलाकार है सब कुछ न कुछ सब मदद किए भैया उसमें। अच्छा, कोई गुप्त, कोई अब नाम उजागर नहीं कर रहा है, कोई देकर नाम नहीं बता रहा है, सभी लोग मदद किए, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई कुछ ऐसे लोग हैं, उनसे भाई निवेदन मैं करना चाहूँगा कि भाई
आप लोग किसी के लाश पे बैठ के मंगल मत गाइए, राजनीति मत करिए, बस दिल से यही। हाँ, इसलिए तो हम कि लोग के बीच सोनी सिंह जी हैं। और सोनी सिन्हा, सोनी सिन्हा। सोनी सिन्हा जी हैं। सोनी सिन्हा जी अच्छा एक कलाकार है। आप उपेंद्र लाल को जानती हैं? जी बहुत अच्छा। उनके यहाँ गई थी। जी बिल्कुल। क्या महसूस हुआ उनके परिवार से आप मिल करके? और इस समय उपेंद्र लाल हम लोग के बीच नहीं है। ये तो उनकी माता जी से मिल के आ रही है अंदर घर में। मैं जब उनके घर पे गई तो देखिए एक बेटे का जब देहांत होता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को होती है तो माँ बाप को होती है, उसके बाद किसी को होती है। उनसे ज्यादा किसी को तकलीफ शायद नहीं हुई होगी। पूरी अलग लोगों की भी बात कर रही है। सबसे बड़ी बात कि हम लोग मऊ के आर्टिस्ट है और कलाकार एक परिवार होता है, चाहे मऊ का हो या गाजीपुर का हो। लेकिन अगर किसी कलाकार को लेकर अगर ये कहा जाए कि भाई आपकी सुरक्षा होगी कि आप हमारे दुख में आएंगे कि नहीं आएंगे, हर कोई कहीं ना कहीं बिजी था, व्यस्त था, समय से लोग नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने समय दिया है। अब कोई ऐसे कहे कि नहीं मऊ के कलाकार नहीं कर रहे हैं, तो उस बात से दुख मुझे भी हुआ है। कहीं ना कहीं मैं भी मऊ से हूँ और महुआ जिला टाप सुर संग्राम से हूँ, तो मैं भी एक मऊ से कलाकार हूँ। तो दुख हमें ही नहीं सारे लोगों को हुआ है, क्योंकि उपेंद्र जी के जाने का दुख सभी को है, सिर्फ मुझे नहीं, पूरे आर्टिस्ट को। हम ये क्यों कहें कि सिर्फ मऊ जिले को ही दुख है, पूरे आसपास के जो जिले हैं उन्हें भी दुख है। और कलाकार किसी जाति का नहीं होता है। तो रिक्वेस्ट है कि कलाकारों में कोई जाति न जोड़े। कोई जाति नहीं होती, ना उसकी कोई सीमा तय होती है। आप एक महिला हैं जी। और महिला अगर महिला को माना जाए तो हम लोगों से भी बड़ी मीडिया महिला का खोपड़ी होती है। ऑफकोर्स महिलाएं अगर जिस चीज को निकाल देंगी उस किसी के बस की नहीं है। और क्या उपेंद्र की शादी हुई थी? देखिए मैं तो दूर दूर तक मुझे चीजें पता नहीं थी, लेकिन हाँ उनकी जो बहन थी उपेंद्र जी की, वो बता रही थी कि शादी हुई थी। और उन्हें इस बात का भी दुख है। लोग मीडिया का जमाना है, सारे लोग देख रहे हैं। बोल रही थी उनकी सिस्टर की, देखिए दीदी हम लोग को इतना दुख हुआ है, रोते हुए बोल रही थी कि जो उनकी पत्नी है वो हॉस्पिटल में देखने गई और देखकर जब बाहर निकली तो वो आइटम सॉन्ग पे रील बना रही थी। तो जब उनकी पत्नी को दुख नहीं है तो दूसरे लोगों से ये चिंता या दुख क्यों जताई जा रही है? भाई दुख तो सबसे पहले उनकी पत्नी को होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी को दुख होता है तो जब पति एक्सपायर करता है तो माँ बाप को बहुत दुख होता है या पत्नी को होता है। तो वो जब रील बना रहे हैं और आके फिर मीडिया पे कुछ भी बोल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से किसी और पे ब्लेम नहीं करना चाहिए, किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहिए। और हम लोग कलाकार हैं, हमेशा एक दूसरे के दुख में खड़े रहते हैं। अब देखिए मेरे पिताजी बीएचयू में एडमिट थे, हम लोग जाके गाना गा रहे थे। किसी दिन मेरे पोस्ट पे लिखा गया था कि देवानंद जी और आप लोग को शर्म नहीं आ रही कि आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं? ये बताइए, हमारा परिवार है, हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियां है। अगर हम उपेंद्र जी से हाल चल लेंगे, हॉस्पिटल में 2-4-10 लोग चाहे रुकना तो रुक पाएंगे क्या? देखिए मैं आपको एक बीच में वो कार्यक्रम उसी दिन का थोड़े होता है, कार्यक्रम 1-2 महीने पहले तय होता है। एक मैं बीच में बात को काट रहा हूँ। जी बलवंत भैया के पुत्र की मृत्यु हुई थी और उस मैं आपको बता दूं, जिस दिन वो 2 दिन बाद हम लोग पहुंचे घर पे, तो क्या होता है ना जो कर्म घाट पे नहाना जाना आए, और उसके बाद तुरंत गाड़ी में बैठ कपड़ा पहन के कार्यक्रम में जाके बना। मेरे भैया किसान कार्यक्रम क्योंकि इज्जत की बात है। अरे क्योंकि इज्जत की बात है, क्यों बुलावल बा, क्योंकि दुआरी अगर हम ना जाए लोग कहे कि ऐसे ही भोकाल बना तो लगे बलवंत सिंह आओ तो बलवंत सिंह कल दुआरी अब चल नहीं हो गए तो आप लोगों ने बता दे तुम्हारे दुखवा नहीं, वो बेचारे की इज्जत थी उसकी भी। तो हम लोग कलाकारों को बहुत कुछ देखना पड़ता है भैया, कार्यक्रम वगैरह में। सबसे बड़ी बात सर, आप लोग मीडिया वाले हैं, एज ए आप सभी लोग मीडिया वाले हैं, सबको धन्यवाद है कि आप कोई भी अच्छी खबर को लोगों के बीच तक रखते हैं। अगर आपको किसी ने आपसे 50,000 1 लाख का सट्टा अगर आपको बुक किया है, अगर आपके गांव में आपका बहुत शागिर्द हो, कोई आपका बहुत खास हो, अगर कुछ हो जाएगा तो क्या आप उसको बोल पाएंगे? कलाकार लास्ट अपने घर पर सुता करके प्रोग्राम भैया मैं किया हूँ, मैं किया हूँ अपने बड़े अरे भैया शादी नहीं होती है, जिसकी शादी होती है उसकी माँ दादी मर जाती है, उसको घर में रख के शादी की जाती है। मऊ के कलाकार इतना कंट्रोवर्सी क्यों उपेंद्र को लेकर के कर रहे हैं? तो क्या वजह है? अच्छा आज जितने चेहरे देख रहे हैं ये पहले आ चुके हैं, क्योंकि बहुत पहले से बातें चल रही थी, इन्हें एडजस्ट नहीं हुआ तो इन्होंने कहा। लेकिन अब कुछ चेहरे ऐसे हैं जो आज आप देख रहे हैं। जी कोई लाइव आके सारे लोगों ने सिंपैथी बना के रखी थी, जिसको जाना था वो गया, लेकिन अब तो उसकी आत्मा को हम लोग कुरेद के ना खाए हैं। अब क्यों उसकी आत्मा को हम लोग चंद व्यूज में बेच रहे हैं? क्यों बेच रहे हैं बताइए, क्या जरूरत है बेचने की? तो नंदन भैया एक बार और परिवार को और उनके आत्मा को आप लोग सब लोग सारे लोग मिल करके 2 सेकंड के लिए मौन धारण आप लोग एकदम दिल से, एकदम भाई की आत्मा के लिए शांति भगवान महादेव से यही प्रार्थना करेंगे हम लोग पूरे कलाकार। उसको दोबारा कलाकार के रूप में पैदा करें, फिर भेजिए मौन हो जाए और उसी परिवार में भेजिए।
धन्यवाद साहब।